अब वो जो पावर में बता रहा था कि किसी भी लॉ को ये लोग इनवैलिड बता सकते हैं, उसका चेक कर सकते हैं कि वो लॉ ठीक है नहीं है, तो उस पावर को हम बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू, तुम किसी चीज को रिवाइज करते हो, तुमने जब कोई चीज कर दिया तो द पर्सन हु इज द सेकंड इन दैट पोजीशन जो चीज को जज करेगा बेस पे, दैट इज कॉल्ड जुडिशियल रिव्यू। इस पावर को रिव्यू किसका करते हैं? लॉज। सो लॉ करके इन्होंने केस था, नॉट इन योर सिलेबस बट अगर आगे पढ़ोगे तो आएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट केस, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस है, ठीक है। उस केस के बाद में ये हो गया है, देखो हो ही रहा था, मैं स्टोरी बताता हूँ, क्योंकि हम लॉजिक देखते हैं हर चीज में, हमें किसी चीज को रटना नहीं है, ठीक है। सी दिस थिंग, पार्लियामेंट किसी भी चीज को चेंज कर सकती है, ये पावर उनके पास, कॉन्स्टिट्यूशन कमेंड कर सकती है। हो ही रहा था, पार्लियामेंट इंटरफेयर कर रही थी बहुत सारी चीजों के साथ, तो बार बार जो है केस आ रहे थे सुप्रीम कोर्ट में कि सर ये चेंज कर दिया, इसको चेंज करो, फिर वो इंटरफेयर करके बोल रहे थे कि नहीं भाई इसको भी ठीक करो, इसको ठीक करो। तो हमारे जो भी जज थे उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम ऐसा करते हैं, रिमेम्बर दिस थिंग, कि हम एक बेसिक स्ट्रक्चर बना देते हैं, कोर स्ट्रक्चर। और बेसिक स्ट्रक्चर को ना नहीं चेंज कर सकती पार्लियामेंट, बाकी किसी भी चीज को चेंज कर सकती है। इसको बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन। ये इस केस में आई थी। इस केस को बनाने के बाद में फॉर एग्जांपल इन्होंने बोल दिया सेक्युलरिज्म जो है वो इंडिया का बेसिक स्ट्रक्चर है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। सेक्युलरिज्म मींस ऑल रिलीजन आर इक्वल। सो कल को गवर्नमेंट जाके लॉ नहीं बना सकती कि हम एक जो रिलीजन है उसको इंडिया का नेशनल रिलीजन बना देंगे, बिकॉज बेसिक स्ट्रक्चर है वो, उसको आप चेंज ही नहीं कर सकते, वो इंस्टेंटली टर्मिनेटेड है। सो ये सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन बना दी बेसिक स्ट्रक्चर। ओके, इसको ये भी बोल सकते हैं, ये सारी जो स्टेटमेंट है ये यूपीएससी में डायरेक्ट स्टेटमेंट पूछी है। फर्स्ट ये था, इंटरप्रेट करते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है, ये वाला पावर टू इंटरप्रेट। दूसरा स्टेटमेंट जो आ चुका है ये है, हु इज द गार्जियन ऑफ फंडामेंटल। तुम्हारे गार्जियन होते हैं तुम्हारे पेरेंट्स। क्यों होते हैं? बिकॉज वो तुम्हारे साथ जब कुछ भी गलत होता है तो दे आर द फर्स्ट वंस टू प्रोटेक्ट। वैसे फंडामेंटल राइट्स के अंदर कुछ भी गलत होता है सो तुम डायरेक्ट कोर्ट्स में जा सकते हो, दैट इज व्हाई दे आर गार्जियन। सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में सिटीजन जा सकते हैं टू सीक देयर रेमेडीज। जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, ऐसे फंडामेंटल राइट को जब कुछ होता है तो कोर्ट में जाते हैं। और ऑब्वियसली जो हम देख रहे थे लेफ्ट विंग और राइट विंग, उसके अंदर हम देख रहे थे इंडिविजुअल के राइट्स वर्सेस नेशन के राइट्स। कोर्ट थोड़ा लेफ्ट वाली तरफ ज्यादा फोकस्ड होता है बिकॉज दे आर फोकस्ड ऑन ह्यूमन राइट्स, पब्लिक इंटरेस्ट में वो चीजें देखते हैं। और सुप्रीम कोर्ट का एक रूल है कि ऑलवेज लुक आफ्टर द पर्सन हु इज लास्ट इन द लाइन, चाहे वो माइनॉरिटी में क्यों हो। यू कैन ऑलवेज गो इन द कोर्ट जब भी तुम्हें कुछ भी इशू लगता है। फॉर एग्जाम्पल एक एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, तो पॉल्यूशन से रिलेटेड, एनवायरमेंट से रिलेटेड कुछ भी इशू होता है, सो दैट इज अ स्पेशल कोर्ट वो दिल्ली में। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि मान लो तुम्हारा केस नहीं है, जैसे मान लो पुलिस स्टेशन में गए, वी आर सेइंग कि सर स्ट्रीट लाइट अभी जल जल रही है दिन के अंदर की, तो पुलिस यूजुअली ये बोलेंगे कि आप आपका इसमें क्या डायरेक्ट इशू है, बिकॉज आप डायरेक्ट रिलेटेड नहीं हो। मतलब जिसको नगर पालिका या म्यूनिसिपैलिटी है दैट इज डायरेक्ट रिलेटेड। तो तुम कुछ चीजें खुद के लिए नहीं पब्लिक के लिए भी कर सकते हो, पब्लिक इंटरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल मान लो कसूल को कोई प्रॉब्लम है और मैं उसके लिए केस फाइल कर रहा हूँ, या फिर मैं पूरा 10th निकोला के लिए केस फाइल कर रहा हूँ, या फिर जैसे तुम कुछ भी किसी और लोगों के लिए चीजें जब डिमांड करोगे पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, तो दैट इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। यहाँ पे कोर्ट इंटरवीन कब करते हैं? जब पब्लिक का इंटरेस्ट जा रहा हो, और ये इसको बोलते हैं पीआईएल शॉर्ट। पीआईएल, बिलीव मी, कई बार ऐसा भी होता है सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं वो न्यूज पेपर को पढ़ के डायरेक्टली भी केस फाइल कर देते हैं, खुद से भी कर देते हैं। तो वो अब चीज ही खत्म हो गई है कि जिसका केस है वो कोर्ट में जाए, कोई भी दूसरे का केस लेके जा सकता है एज लॉन्ग एज वो पब्लिक इंटरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल जूही चावला 5G वाला केस था ना, 5G वाला केस, अब 5G तो आया भी नहीं है, और जूही चावला मान लो
और सुप्रीम कोर्ट बोल से कि आप एक इंडिविजुअल हो, आप अपना केस बताओ, व्हाई आर बोदरिंग अबाउट ऑल ऑफ द पर्सन, अभी है पब्लिक के लिए इंटरेस्ट के लिए जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के जज खुद से भी जा सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर का केस था, तो ऐसा तो है नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के जज है उनके रिलेटिव्स को सिलेंडर नहीं मिला, ऑब्वियसली इज अ पावरफुल पर्सन, ही हैज द लाइक, उनको तो मिल गया होगा, बट उन्होंने न्यूज़पेपर में पढ़ा एंड ही बिलीव कि नहीं मिल रहा है, तो न्यूज़पेपर में देख के उन्होंने क्या किया, मैं पब्लिक इंटरेस्ट के लिए अपने आप सुयो मोटो बोलते हैं उसको, अपने आप केस कर दिया। सो ये जो चीजें करता है ना सुप्रीम कोर्ट की वजह से, दैट इज व्हाई इट इज वन ऑफ द फेवरेट इंस्टीट्यूशंस ऑफ द पीपल, और कॉन्फिडेंस भी है लोगों को जो जज पे, ये सब कुछ अच्छा करते हैं, सब कुछ सही करते हैं, बिकॉज ये केस कौन सा ले रहे हैं, सब लोगों का। अच्छा एक बहुत पुरानी फोटो है श्री जस्टिस केहर वाली, ये देखो इनको ओथ दिला रहे हैं, रामनाथ कोविंद स्वेरिंग इन सेरेमनी, सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट, डेट इज नॉट इम्पोर्टेंट। ये कुछ टर्म्स है, की टर्म्स, आइए अपने सामने देख क्विकली, हम एक बार देख लेते हैं। कोalition गवर्नमेंट कौन सी होती है, जब टीम बना के सब लोग पार्टी बनाते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि मेजोरिटी ना आए, रिमेंबर दिस। बीजेपी का भी कोalition है, ऐसा नहीं बीजेपी के पास मेजोरिटी है, एनडीए के पास भी छोटी छोटी पार्टीज हैं। ऐसे एग्जीक्यूटिव कौन होता है, हमने देखा था, जो पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करते हैं, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर, सिविल सर्वेंट्स। पब्लिक एग्जीक्यूटिव देखे थे हमने, सॉरी पॉलिटिकल और परमानेंट और टेम्परेरी वाले। गवर्नमेंट पूरा जो भी सेट ऑफ इंस्टीट्यूशंस को गवर्नमेंट बोलते हैं, ओके। उसके अंदर सारे इंस्टीट्यूशंस आएंगे, जो कैपिटल में स्टेट हम लिखते हैं वो, जुडिशरी जज हुआ, अभी देखा हमने लेजिस्लेचर वर्ड में ये लॉ बनाना, सो दोज पर्संस हु आर इनेक्टिंग लॉज, ठीक है, इनेक्टिंग लॉज के अंदर ही आएगा, फिर वो टैक्स का, मनी का इशू, बजट का। ऑफिस मेमोरेंडम जो फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट पेज हमने देखा था, ऑफिस मेमोरेंडम क्या होता है, कम्युनिकेशन विद अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन क्या है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन वो होता है जैसे ये नॉर्मल इंस्टीट्यूशन होते हैं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे पार्टीज हो गए, तो व्हाट डू पार्टी डू, पार्टी जो है अपना पूरा एक सिस्टम बनाते हैं और इलेक्शन फाइट करते हैं। जब बीजेपी का कोई पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, बीजेपी का मेन काम है इलेक्शन फाइट करना, गवर्नमेंट बनाना, मिनिस्टर्स को लेके जाना, अपना जो पॉलिसीज है वैसी पॉलिसी करना। रिजर्वेशन क्या होता है, रिजर्वेशन इज समथिंग, जब हम इन लोगों को आगे आगे बढ़ाने के लिए, सपोर्ट देम, जो लोग ऑलरेडी डिप्राइव्ड हैं उनके लिए कुछ प्रोविजंस करते हैं, एम्प्लॉयमेंट में, एजुकेशन में, उसको हम रिजर्वेशन। व्हाट इज स्टेट, देखो कैपिटल वाला स्टेट, स्मॉल वाला स्टेट कोई नहीं पूछे, कैपिटल वाला स्टेट में देखो क्या क्या चीजें होंगी इंपॉर्टेंट, लास्ट से अभी देखना दोनों की क्लास। डेफिनेट एक तो टेरिटरी होगी, मतलब बाउंड्री, एक ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट है उसके रूल करने के लिए, प्लस उसके पास में खुद की पावर होगी, सॉवरेनिटी वाला जो कंसेप्ट हमने देखा, खुद की पावर होगी डोमेस्टिक में, अपने कंट्री के अंदर के अफेयर्स, एंड फॉरेन अफेयर्स, बाहर की कंट्री के साथ में। सी दिस थिंग, गवर्नमेंट में चेंज बट द स्टेट कंटिन्यूज, दिस इज अ टाइपिंग, ये करना चाहिए इनको, कैपिटल में आएगा। गवर्नमेंट चेंज हो सकती है, स्टेट चेंज नहीं होगा। गवर्नमेंट का हेड कौन होता है जल्दी, who is the head of the Prime government Minister, and who is the head of the state, President. ये सबसे बेसिक कंसेप्ट है। सो टुमारो विल कंटिन्यू दिस, ठीक है। इस वाले चैप्टर के जो एक्सरसाइज है ये सब कर लेना डिस्कस, और देन वी विल हम इनसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बाकी चैप्टर्स। ओके, टेक केयर।